हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। होम साइंस का टॉपिक ही है। चलते हैं समझते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। प्रत्यास्था क्या है, इलेस्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि खिंचाव तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। जैसे किसी कपड़े को हम खींचते हैं और पुनः हम छोड़ देते हैं, वो वापस आ जाता, वो हमारी प्रत्यास्था है। प्रतिस्कंदता क्या है, रेजिलेंसी क्या है। ये कह रहा है कि अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने आयत में वापस आ जाना। जैसे बहुत ज़्यादा कपड़ा को हम दबा दिए हैं, फिर पुनः वो अपने जैसे वापस रिटर्न अपनी अवस्था में आ जाना, ये है हमारी प्रतिस्कंदता है। आगे है कि गिनिंग की प्रक्रिया क्या है। कोए से बीज को अलग करना गिनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने की प्रक्रिया कॉम्बिंग कहलाती है। कॉम्बिंग क्यों किया जाता है कि बड़े धागों से, बड़े रेशों से छोटे रेशों को अलग किया जा सकते हैं। रेशों की लंबाई के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। उसके जो रेशे होते हैं उसके हिसाब से ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, रेशे की क्वालिटी के हिसाब से और रेशे की लंबाई के हिसाब से ग्रेड दी जाती है। छोटे रेशे को स्टेपल रेशा कहा जाता है और बड़े को फिलामेंट। कुछ आगे है कि कपास के धागे की लंबाई की इकाई, जो कपास के धागे की लंबाई है ये कितनी होती है, 840 गज की लच्छी है होती है। 840 गज को यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। आगे है सूत से बुना प्लेन रेशा को कैलिको कहा जाता है। इंटरलेसिंग धागे को ताने बाने में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार बुनाई का नाम रखा गया है। क्वेश्चन पूछता है इंटरलेसिंग क्या है। इंटरलेसिंग क्या है, धागे के ताने बाने को अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार जो बुनाई का नाम रखा गया है वो हमारा इंटरलेसिंग है। आगे है डेनियर मैट्रिक काउंट, धागा नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली है। जो डेनियर मैट्रिक काउंट है ना, ये नंबर धागा को नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है कि वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सृजित किया गया था। आगे है कि ASTM का पूरा नाम क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। कुछ आगे है टॉपिक पॉइंट की वस्त्रों की पहचान का अत्यधिक विश्वसनीय परीक्षण क्या है, माइक्रोस्कोपिंग परीक्षण कहा जाता है। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए ट्राई क्लोरोवेंजिन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे मानव निर्मित जो तंतु हैं, जो धागा तैयार किए जाते हैं, जो फाइबर तैयार किए जाते हैं, उसमें से अधिक चमक हो जाता है, उसको कम करने के लिए हमारा क्लोरोबेंजिन का प्रयोग किया जाता है। अवशोषकता क्या है, छिद्रों द्वारा द्रव को अवशोषित एवं ग्रहण करना अवशोषकता कहलाता है। आगे है करखे द्वारा बनाए गए वस्त्र को ग्रेगुड्स कहा जाता है। डायरेक्ट जो करघे से कपड़े को उतारा जाता है वो ग्रेगुड्स के अंतर्गत आता है। सीवन में नाच बाहरी वक्र पर दिए जाते हैं, छोटा भाग बड़े भाग पर गिरता है। द्विवस्त्र बुनाई के लिए करघे पर ताने बाने के धागे के एक साथ 2 जोड़े लगाए जाते हैं। जैकार्ड करघे का आविष्कार सन 1801 ईस्वी में फ्रांस के जोसेफ मेरी जैकार्ड ने किए थे। आगे है कि हेरिंगबोन क्या है। हेरिंगबोन साटिन एक बुनाई है। करघा एक प्रकार का कपड़ा बुनने वाला उपकरण है। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए और पट्टी का प्रयोग किया जाता है। साधारण बुनावट से टॉवल की बुनाई की जाती है। करघे में रीढ़ का कार्य है ठोकना। रीढ़ धातु के समान बनी एक रचना होती है जो कि धागे को, ताने बाने को ठोकने का काम करता है। आगे है कि ताना तो लंबाई का रहता है और लेकिन बस ठोकने का काम बाना को किया जाता है। सूखी कताई एसीटेट वस्त्र के तंतु का निर्माण की जाती है। अधिक ऐंठन युक्त धागे अधिक जो उसकी संख्या होती है 7 से 12 प्रति इंच होती है। हेरिंगबोन धागे का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए ज़्यादा किया जाता है। टूल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा टिकाऊ होती हैं। इस बुनाई में निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ बनी होती हैं। देखिए ये आपका है हार्नेस का पूरा भाग है, जैसे बुनाई की जाती है। ये हार्नेस है आपका, यहाँ पे हार्नेस है, ये है शटल, ये है रीढ़ ठोकने वाला है, ये हैंडल है और ये है आपका हार्नेस यहाँ लगा हुआ है, ये भाग है और ये आपका रीढ़ है, ये दाने। देखिए जैसे कि जो ये लंबे लंबे में धागा ये ताना है और यहाँ पे बाना के भरावन किया जा रहा है। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि जब ये बाना का ये जब शटल को फेंका जाता है, इधर उधर किया जाता है, तो इसी रीढ़ से ठोक कर ताने को बाने को एकदम सटा दिया जाता है, जो कि एक प्लेन शीट कपड़ा तैयार होता है। ये क्लॉथ फिल्म जिसमें कंप्लीट कपड़े को लिपटा जाता है। ये है यहाँ पे यार्न धागा, ये है हमारा शटल जो अंदर डाला जाता है और ये पूरा हमारा एक करघा टाइप का है। आगे यहाँ पे
यहाँ पे करघे के मुख्य 5 भाग होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि करघे कितने भाग होते हैं? 5 भाग। वार्प बीम या ताने का वेलन, क्लॉथ बीम या कपड़े का वेलन, हार्नेस, शटल और रीड, ये हमारे 5 भाग होते हैं करघे के। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।